मैं शंकर कुमार, स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। आज आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघुत्तरीय प्रश्न, सालों की पढ़ाई आज आपका जो इस वीडियो में खत्म होने वाला फिजिक्स का जितने भी सारा क्वेश्चन है, सारा चैप्टर का आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। दिल थाम के आपको इस वीडियो को देखना एंड तक। अगर आप इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो आपको जो है सालों की पढ़ाई यानी कि 1 साल का पढ़ाई जो है आपका आज ही खत्म हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा आपका। और आपको बता देना चाहते जो भी स्टूडेंट है, जितने भी मैट्रिक का स्टूडेंट है, सभी को इसे शेयर करना। आज आपका इस वीडियो से सारा लघुत्तरीय प्रश्न खत्म करेंगे। प्रत्येक चैप्टर से जितने भी चैप्टर है आपका फिजिक्स में, सारा चैप्टर का आज आपका जो है पूरे का पूरे यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न खत्म कर देंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ बने रहना एंड तक वीडियो में। आप वीडियो को छोड़ के मत भागना, है ना। भागेंगे तो आप जो है पछताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक स्तरीय और प्रकाश का परावर्तन से हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान से आपको देखना है, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और फटाफट आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहला चैप्टर हम करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसको जो है एंड तक देखना है आपको, है ना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगर आप वीडियो छोड़ के भागेंगे तो वो गलती आप करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए जोर शोर से हम मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए सारा चैप्टर का ही क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं जो इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, है ना। तो यहाँ पे अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। सबसे पहले उत्तर लिख लेना, अवतल दर्पण यानी अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना है। अब तो पहला देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। आपको इतना तो याद रहना है ना। इतना तो आपको याद कर लेना, एग्जाम में बस यही लिखना है आपको। देखिए 3 को कम से कम आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की अपेक्षा यानी कम होता है। तो इतना तो बात आपको याद रहना चाहिए, है ना। ये हो गया अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे आना है। देखिए 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया है ना। आपको एकदम पूरा बैठ जाना है, यानी कि जिस तरह से आप समझिए कि मेरा जो एग्जाम हो रहा है, इस वीडियो में आपको इस तरह से बैठना है, देखना है कि ये समझना आपको कि एग्जाम मेरा हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, क्या संबंध है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी लेकर के बैठे हैं तो आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। फटाफट आपको जितने भी वीवीआई प्रश्न है टोटल का टोटल आपको करवा रहे हैं, दिल थाम के आपको देखना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, है ना। और इसको जो है आपको कॉपी में उतार करके इसको प्रैक्टिस करना है। F बराबर R/2 जो होता है ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और सभी को इसे शेयर कीजिए। इसके बाद देखिए जो यानी कि पूरे चैप्टर आपको करवाएंगे, जितने भी सारा चैप्टर आपका फिजिक्स में। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम का उल्लेख करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, है ना। बहुत मेहनत से आपके लिए जो है पूरे सालों की पढ़ाई जो है एक वीडियो से आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके मार्ग में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे विरल माध्यम से प्रकाश की किरण चलकर यानी घने माध्यम में प्रवेश पाती है तो इसको हम लोग अभिलंब भी कहते हैं और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे इसी प्रकार जब प्रकाश किरण यानी कि घने माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। बस आपको इतना ही लिखना, प्रकाश का अपवर्तन क्या, इसके नियमों का उल्लेख करने के लिए बोलेगा तो, है ना। पूरे का पूरे बुक आज खत्म होने वाला है आपका। सिर्फ ध्यान से आपको देखना प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन यहाँ पे दिया गया। पहला
नियम में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। इसके बाद देखिए 2 नंबर में यहाँ पे आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर अंक होता है। अगर आपतन कोण I बराबर आपतन कोण होता है, कोण R बराबर परावर्तन कोण, तो साइन I बटे साइन R हो जाएगा, है ना, बराबर का म्यू स्थिर अंक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम जब पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको इसमें जो है पेंट करना, साइन I बटे साइन R स्नेल का नियम होता है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, पूरा प्रश्न आपको करवाएंगे। यहाँ देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियमों का स्वचित्र उल्लेख करें। स्वचित्र अगर बोलेगा तो आपको चित्र सहित दर्शाना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको चित्र बना लेना है, जिस तरह से यहाँ पे चित्र दिया गया है। 2016 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है। अपने कॉपी में बना लीजिए चित्र, जो कभी नहीं पढ़े हैं फटाफट आप जो है अपना कंप्लीट करते जाइए। यहाँ पे देखिए AB एक परावर्तक सतह से PO आपतित किरण है। PO क्या है? P से लेके O यानी कि O तक आपतित किरण, और OQ परावर्तित किरण है। प्रथम नियम के अनुसार AB परावर्तक सतह आपतित किरण PO परावर्तित किरण OQ है, तथा परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से अभिलंब ON जो है तीनों एक ही तल में है। तीनों क्या है? एक ही तल में है ना। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या कॉपी निकालिए, आप लिखते जाइए, आपको ही फायदा होने वाला है, आपका भाई को फायदा होने वाला है। सभी को शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए इसके बाद उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, है ना, इसको यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना। यहाँ पे आपका जो है आंसर, जब समांतर किरण पुंज किसी उत्तल लेंस पर पड़ती है तब ये किरणें यानी कि अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस पर अभिसरित होती हैं। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। आपको वीडियो को पूरा देखना है, छोड़ के मत भागे। सालों की पढ़ाई इसी वीडियो से आपका आज पूरे फिजिक्स खत्म हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को किसी उत्तल लेंस से होकर गुजारा जाता है तो किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस दूरी पर अभिसरित होती है। इसी के कारण जो है फोकस पर यानी कि रखा गया कागज का कर्तन गर्मी से जल उठता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके बाद इसके बाद ये 6 नंबर प्रश्न में अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग को लिखें। ये 15 में भी पूछा गया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 6 में यहाँ पे का अवतल दर्पण की कई 2 उपयोग को लिखने के लिए, तो अवतल दर्पण के उपयोग 2 लिख देना है आपको एग्जाम में, जो कि पूछा जाएगा। इसके प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। दूसरा में लिखना आपको टॉर्च वाहन की हेडलाइट तथा सर्च लाइटों परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इतना तो बात आपको लिख देना है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे देखिए पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, पूरा फिजिक्स आज खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं बोलेगा, तो सबसे पहले आपको एक चित्र यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे इस टाइप से बनाना है आपको, जैसे यहाँ पे चित्र बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कांच के आयताकार यानी स्लैब के एक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की किरणें दूसरे समांतर पृष्ठ से अपवर्तित होकर बाहर निकलती है, तो आपतित किरण के मार्ग से निगर्त किरण के मार्ग आपस में समांतर होती है। इन दोनों समांतर किरणों के बीच की दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। किरण AOD और किरण BC आपस में समांतर है। इन दोनों समांतर किरणें के बीच की दूरी D को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे देखिए D को पार्श्विक विस्थापन कहा गया, यहाँ पे D दिया गया है, जो कि पार्श्विक विस्थापन इसको कहा गया है। तो इसको चित्र को आपको उतार लेना है बढ़िया से, है ना, और फटाफट सभी को शेयर कीजिए। अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हैं बायोलॉजी का भी, केमिस्ट्री का भी, पूरे चैप्टर खत्म करने के लिए, पूरे यानी कि VVI क्वेश्चन के लिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए, वो भी आपको प्राप्त कर देंगे। कम से कम आपको जो 100 लाइक पुराना है और वो भी आपको डाल दिया जाएगा। यहाँ पे एक दिन की यानी एक दिन का पढ़ाई से आप पूरे साल का पढ़ाई खत्म हो जाएगा आज आपका। यहाँ पे देखिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, तो ये दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। इससे पीछे के आने वाले वाहनों की आकृति चालक को समझ में आ जाती है कि कौन आ रहा है ना। तो ये आपको लिखने के बाद यहाँ 2013 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए
दूसरा में आपको यहाँ पे लिख लेना है कि इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। यही कारण है कि वाहन में उत्तल दर्पण का पश्च यानी पार्श्व दर्पण के रूप में व्यवहार किया जाता है। ये इतना ठो आपको लिखने के बाद ये 2 नंबर देता है आपको यहाँ पे। इसके बाद देखिए 9 नंबर में पूरा फिजिक्स आज खत्म होगा। यहाँ पे आपको ध्यान से देखते रहना सिर्फ वीडियो को। उत्तल एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखें। क्या बोला? 3 उपयोग को लिखने के लिए उत्तल दर्पण के उपयोग यहाँ पे दे के डैश दे देना है। इसके बाद लिखना पहला नंबर बैठा के रोड लाइट में परावर्तक सतह के रूप में, यानी इसका उपयोग होता है। परावर्तित प्रकाश अधिक क्षेत्र तथा प्रकाश को प्रसारित करता है। इसके बाद 3 उपयोग बोला लिखने के लिए ना, 3 उपयोग आपको एग्जाम में लिखना है इसी तरह से। इसके बाद दूसरा उपयोग में देखिए, इसका उपयोग वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। इससे वाहन चालक आसानी से दर्पण में यानी सीधा और छोटे प्रतिबिंब को देख पाता है। और यहाँ पे तीसरा में आपको लिखना उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी अधिक होता है। यहाँ पे इतना तो आपको लिखना और ध्यान से इस वीडियो को देखिए आप लोग। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग बोलेगा लिखने के लिए आपको अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे लिख देना है और लिखना अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इस दर्पण से चेहरा आवर्धित मालूम पड़ता है और छोटी बाल बड़ी मालूम पड़ती है। यहाँ पे देखिए दूसरा में लिखना आपको डॉक्टर लोग इस दर्पण के उपयोग से आंख, नाक एवं गले का निरीक्षण करते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आपको इस टाइप से पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए तीसरा में आपको लिखना टेबल लैंप में इस दर्पण के उपयोग से पढ़ने में अधिक सुविधा होती है। बस बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन को बनाया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूरे शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सकता है पूरे शेयर कीजिए, सभी के पास इसे शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है? ये 2012 में पूछा गया इस क्वेश्चन को। उत्तर में आपको लिखना है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अभिप्राय है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए इसका पार्श्विक यानी कि प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक है, अर्थात n बराबर c/y, जहाँ n अपवर्तनांक तथा भी हीरे में प्रकाश वेग है ना। अतः n का मान जो है अधिक तभी होगा जब यानी कि भी जो है भी का मान निम्न होगा। अतः हीरे में प्रकाश की गति काफी कम होती है, जिससे हीरा चमकता है, प्रकाश की गति उनमें कम होती है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न में आप चलते हैं। देखिए जब उत्तल लेंस में सामने एक वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब के बनने का एक रेखा चित्र खींचे, बतावें कि यह प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी है। यह 2011 में प्रश्न को पूछा गया। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉपी निकालिए, चित्र बनाइए सबसे पहले यहाँ पे, है ना। चित्र जिस तरह से आपके लिए हम चित्र यहाँ पे फ्रेश करके लाए हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पे सबसे पहले चित्र बना लीजिए कॉपी में। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए आप। L एक उत्तल लेंस है, कैसे? L जो है एक उत्तल लेंस है और C और F के बीच एक बिंब है। इसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब AB बनता है। कौन सी बनता है? AB बनता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक AB बनता है। इसके बाद देखिए जो AB के उल्टा है ना, AB के क्या है? उल्टा है। इस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम में भी लिखना है। इसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न में चलते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के पास, ताकि सभी इसका तैयारी कर पाए। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा, रेखा चित्र खींचे। यहाँ पे समान आकार का देखने के लिए प्रतिबिंब को यानी कि एक रेखा चित्र आपको यहाँ पे इसी तरह से खींच लेना है ना, जिस तरह यहाँ पे खींचा हुआ है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे भाषा भी आपको लिख देना। वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब केंद्र पर वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और AC बिंब का वास्तविक तथा वस्तु के बराबर उल्टा प्रतिबिंब CA बना है। क्या बना है? CA बना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं CA बना है ना, उल्टा प्रतिबिंब। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एक स्वच्छ रेखा चित्र यानी दिखावें, एक स्वच्छ रेखा चित्र दिखावें। यहाँ पे देखिए
इस तरह से सबसे पहले एक रेखा चित्र बना लीजिए आप, है ना। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आंसर में दिया गया है, अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को यानी अपरिभाषित और सी के बीच रखा जाता है तो उसका वास्तविक छोटा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। ए भी वस्तु अपरिभाषित सी के बीच अभिलंब स्थित है। अवतल दर्पण में इसका वास्तविक छोटा प्रतिबिंब ए बी बनता है। तो यहाँ पे इतना ही भाषा लिखने के बाद जो आपको 2 नंबर प्राप्त होगा। बस इतना ही आपको लिखना है। फटाफट वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर 100 लाइक आप पूरा कर देते जितना जल्दी तो आपको सभी चैप्टर बायोलॉजी का भी मिलेगा और केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। और कमेंट करें और लाइक करें, शेयर कीजिए वीडियो को। यहाँ पे देखिए 14 नंबर में, उत्तल लेंस को सूर्य के सामने रखकर सूर्य देखना खतरनाक है, क्यों? सूर्य से चेतावनी, यहाँ पे आंसर में लिखना सूर्य से चलने वाली समांतर प्रकाश की किरणें लेंस पर आपतित होती हैं और फिर लेंस से अपवर्तित होने पर किरण लेंस के फोकस पर अभिसरित होती है। फोकस पर अभिसारित किरणें ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। खुले आंख से उत्तल लेंस द्वारा सूर्य को देखने पर आंख की पुतली की जलने का भी भय रहता है। यही कारण है कि यहाँ पे उत्तल लेंस का जो है द्वार सूर्य को देखना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए विवर्तन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विवर्तन जो है वीवीआई क्वेश्चन है ना। तो यदि प्रकाश के गमन के पथ में रखी गई अपारदर्शक वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इस अपारदर्शक वस्तुओं के किनारों पर मुड़ने की यानी प्रवृत्ति दर्शाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। बस इतना ही आपको विवर्तन के बारे में लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यहाँ पे कोई डॉक्टर जो है +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित लेंस करता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने P जो है ध्रुव है। यहाँ पे देखिए P बराबर 1.5 डायोप्टर, D को हम लोग डायोप्टर भी कहते हैं। मान लिया कि यानी कि माना कि फोकस दूरी F है ना। तो चूंकि P बराबर 1 बाय यहाँ पे F जो दिया गया F मीटर, और यहाँ पे चूंकि 1.5 बराबर हो जाएगा 1 बाय F यहाँ पे, है ना। तो F बराबर 1 बाय 1.5 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे दशमलव हो रहा तो यहाँ पे 0 बैठेगा। तो ये हो गया 2 पंचे 10 और 5 तिया 15, तो 2 बटे यानी कि 3 मीटर हो जाएगा। इसका भागा देंगे तो हो जाएगा 0.666 मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 66.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इस तरह से, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। फटाफट आप लोग एग्जाम को बहुत ही कम समय है, यानी 18 तारीख को एग्जाम है आपका। यहाँ पे सिद्ध करें कि वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ध्यान से आपको देखना है और फटाफट नोट भी करते जाइए। इस टाइप का वीवीआई सवाल जो भी इस वीडियो को जो भी कंप्लीट करेगा, एक भी क्वेश्चन उसका फिजिक्स का नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। यहाँ पे देखिए लेंस की फोकस दूरी बराबर यहाँ पे F बराबर जो दिया गया है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और प्रतिबिंब की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे आपको बता दें लेंस की फोकस दूरी में नहीं, है ना, लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे दिया गया है सूत्र के अनुसार से यहाँ पे आपको बैठाना है। ये सूत्र ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ना। तो इस सूत्र को याद रखना आपको, है ना। तो सूत्र को याद रखने से आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। वस्तु की लेंस से दूरी 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपका जो है सॉल्व किया हुआ है ना। तो फटाक से आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब दूसरा चैप्टर में हम आगे, नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब दूसरा चैप्टर में देखिए
मात्र यहाँ पे 17 क्वेश्चन आपको करवाया गया है, जो कि 50 क्वेश्चन कम से कम एक चैप्टर में बनता है, जो कि आपको 17 ही क्वेश्चन यानी कि दिए हैं। तो 2 चैप्टर में देखिए, दूसरा चैप्टर में अब यहाँ पे दिया गया है दृष्टि दोष क्या है। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, जो नहीं पूरा करेंगे उसका जो है 18 तारीख को उसका जाएगा हवा लगाने के लिए। यहाँ पे देखिए, इसको जो है पूरा आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ये बीबीआई क्वेश्चन है आपका, है ना, ये इसको आपको लिख लेना है। यहाँ पे देखिए कहा गया दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ये 16 में भी पूछा गया, 2016 में। जब मनुष्य 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि उसके नेत्र में दृष्टि दोष है। क्या है? दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं? 4 प्रकार के। दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष और अभिमुखता। तो आपको जो है यहाँ पे इतना ही लिखना है, 2 नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे चैप्टर 2 में आ गए हम लोग। आप देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? किरण आरेख खींचे। फटाक से आपको किरण आरेख खींच देना है, हमको पूरा चैप्टर कराना है, इसलिए जो है फटाफट आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो ठीक रहेगा, है ना। तो नहीं पढ़ के बताना है तो हमें कमेंट करें, आपको पढ़ के बताना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, नहीं तो आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि समय कम है और जो है पूरा क्वेश्चन आपका हो जाए। उत्तल लेंस एक आवर्धन लेंस है ना। इसके फोकस के अंदर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित बनता है, इसे ही सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। लेंस के फोकस के अंदर वस्तु को लाकर देखने पर वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। बस आपको इतना ही लिखना, 2 नंबर। ये 15 में भी पूछा गया इस क्वेश्चन को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए 18 तारीख के लिए आपको जो यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है ना। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? सचित्र वर्णन करें। जब श्वेत प्रकाश को किसी कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है ना, तब वह जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह रंग जो है बैंगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा है, पीला है, नारंगी और लाल है। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। बस आपको इतना ही लिखना है और चित्र को आपको इसी तरह से बना लेना है। चित्र आपने कॉपी में फटाक से बना लीजिए। यहाँ पे देखिए, इसे संक्षेप में बैगनी हैप्पीनला कहते हैं, है ना। इसको संक्षेप में क्या कहते हैं? बैगनी हैप्पीनला कहते हैं। यहाँ पे आप जो है इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए कहा गया है, यहाँ पे श्वेत प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बस इतना तो आप लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। वैसे कभी कभी ये 5 नंबर में भी पूछ देते हैं, है ना। इसके बाद देखिए रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों दिखाई? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है 18 तारीख के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर, है ना। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? क्यों होता है? रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कोहरे और धुएं से सबसे कम होता है, इसलिए इसे दूर से देखने पर भी लाल ही मालूम पड़ता है। बस इतना ही लिखना है। इसके बाद देखिए टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अणुओं से बहुत बड़े कणों या धूलकण कुहासे से सूर्य का प्रकीर्णन है। इसमें यानी कि प्रकर्णित प्रकाश उजला यानी कि उजाला ही होता है। इस प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश का रास्ता दृश्य हो जाता है, यानी दृश्य हो जाता है। घने जंगल से गुजरते समय जल वाष्प कणों से पैदा टिंडल प्रभाव के कारण पेड़ों के बीच के जगह अर्थात घने जंगल के वितान में बने छेद से आने वाले सूर्य प्रकाश का सीधा रास्ता जो है दिखाई पड़ता है। बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या दिया गया है? 6 नंबर में आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना, या आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते देखे जाते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तारे पृथ्वी से काफ़ी दूर हैं, इन्हें एक बिंदु स्रोत के रूप में माना जा सकता है। वायुमंडल के घनत्व में थोड़ा भी अंतर होता है, यानी कि तो तारों से चलने वाले किरणों में विचलन अधिक होता है। इससे नेत्र जो है तारे को निर्देशित स्थान पर नहीं देख पाता है और तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यही कारण है।
तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्वच्छ प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? क्यों दिखता है? तो वायुमंडल, हवा, कण, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन काफ़ी छोटे कण यानी होते हैं। इनसे प्रकर्णित प्रकाश यानी कि प्रकाश जो होता है, जो कि आपतित किरण को लंबवत होती है ना, आपतित किरण को लंबवत होती है, और जो पूर्णतः ध्रुवित होता है उसमें नीले रंग के प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि सूर्य के क्षैतिज रहने पर सीधे ऊपर की तरफ देखने पर असमान नीला दिखता है, लेकिन क्षैतिज दिशा में देखने पर नीले रंग की प्रचुरता जो है नहीं रहती है और आकाश नीला नहीं दिखता है, बल्कि जो है एकदम हल्का नीला लिए सफ़ेद दिखता है। बस आपको इतना ही एग्जाम में लिखना है ना। और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। और ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष पीड़ित आंख अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है ना। इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, अर्थात उसका दूर बिंदु अनंत ना रहकर हम कम हो जाता है ना, कम हो जाता है। ऐसे दोष वाला व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को देख पाता है। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट की वस्तु को देख पाता, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। इसका याद रखने का ट्रिक है। इसके बाद देखिए दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी के पास इसे शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ जंगली जानवरों के दोनों आँखों के उनके सिरों के विपरीत दिशा में होने से क्या लाभ है? इससे जानवरों में दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे जानवर एक आँख से एक तरफ की वस्तु और दूसरी आँख से दूसरी तरफ की वस्तुओं को देख पाते हैं। यहाँ पे ऐसी आँखों के कारण जो है जानवर शिकार होने से अपने को बचाव करता है और इससे दूसरे शिकार को पकड़ने में मदद मिलती है। मेढक, टिड्डा हो गया, हाथी हो गया एवं खरगोश ऐसे ही जानवर हैं, है ना। तो इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए कहा गया इंद्रधनुष क्या है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, BBI क्वेश्चन ये है ना। तो यहाँ पे वायुमंडल में उपस्थित जलकण है ना, जलकण भी वर्ण विक्षेपण करते हैं। इसी वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। वर्षा के दिनों में जब सूर्य के विपरीत दिशा में घने काले बादल छाए रहते हैं तो इन बादलों के बीच यानी कि धनुषाकार रंगीन पट्टी दिखती है। इसी धनुषाकार पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं, जो कि बारिश के मौसम में लगाता है। यहाँ पे आपको बस इतना ही लिख लेना है, इतना ही बस काफ़ी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिज्म में से होकर प्रकाश के अपवर्तन का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अथवा में आपका रहेगा, एग्जाम में ये भी रहेगा कि अथवा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? कांच के प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे। या तो अथवा में ये 3 तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। प्रिज्म में से होकर प्रकाश के अपवर्तन का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे, 3 तरह से पूछा जाता है। जब देखिए यहाँ पे उत्तर में आपको क्या क्या लिखना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। सीधा आपको देखिए यहाँ पे दिया गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए P जो है कोण I बराबर आपतन कोण, ये जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है। तो कोण R बराबर अपवर्तन कोण और कोण E जो है निकट कोण है, कोण D विचलन कोण है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सबसे पहले कॉपी निकालना है। कॉपी में इसको लिख लीजिए और चित्र भी को है ना सादा पेज में आपको बना लेना है। इस तरह से सादा पेज में बनाने से आपको होगा क्या, समझ में आ जाएगा, है ना। पेंसिल से आपको बनाना ताकि गलती होने पे भी उसको मिट के यानी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ दिया गया है। यहाँ पे जो है ना आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिख भी लीजिए इसका आंसर। ये 3 तरह से आपको पूछा जाए, तीनों में से अगर किसी एक को पूछा जाएगा तो आपको तीनों का आंसर जो है एक ही देना है ना। इसके बाद यहाँ पे एक दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? ये 2011 में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। अब
की बार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब की बार के लिए। यहाँ पे देखिए, जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तब नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है, तब नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। इतना ही बस आपको लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 2 नंबर आपको मिलेगा। और पूरा लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद चलिए चलते हैं 14 नंबर में। यहाँ पे देखिए, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। किसी वस्तु, आंसर लिखना, किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए यानी इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर जो कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पत दूरी है दूर रखना होता है। तो यहाँ पे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है, दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती है। यदि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक यानी कि वक्रित नहीं हो पाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बने, जिसके फलस्वरूप परिणामी जो है प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है। तो यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। देखिए, इसमें 14 ही क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार किए थे, बस 14 ही क्वेश्चन। आपको यहाँ पे कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन बनता है, बस 14 क्वेश्चन आपके लिए तैयार हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, फिजिक्स जो है एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद चलिए हम चलते हैं विद्युत में और चैप्टर 3। यहाँ पे देखिए, ओम के नियम को लिखें। ओम के नियम को लिखे तो आपको आंसर देना, ये 2017 में भी पूछा गया है। अचर ताप पर किसी चालक से बहने वाली विद्युत धारा चालक में उत्पन्न विभवांतर के अनुपाती होता है। मान लिया कि किसी चालक से आई विद्युत धारा को कहते हैं प्रवाहित होती है और चालक के दोनों छड़ों के बीच उत्पन्न विभवांतर को भी कहते हैं। तो ओम के नियम से यानी आई और परिभाषित भी जहां ताप अचर होता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कॉपी में आपको लिखने में आसानी हो। इसके बाद देखिए, फटाफट आपको करना है। यहाँ पे देखिए, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये 2017 में भी पूछा गया है। आवेश कुछ मौलिक कणों का एक आकाट्य गुण है जिसके कारण आवेशित आपस में बल लगाते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक धनावेश और एक जो है ऋणावेश होता है। बस इतना आपको लिख करके इसके बाद लिखना, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मौलिक कण है और प्रोटॉन एक धनावेशित मौलिक कण। इतना लिखने के बाद आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इधर आपको नहीं लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यानी चालक का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध किया जाता है उसे चालक कहा जाता है ना। तो यहाँ पे विद्युत धारा के प्रतिबलता यानी प्रबलता प्रतिरोध पर निर्भर करती है। अगर परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो धारा का मान घट जाता है और प्रतिरोध घटाने पर परिपथ में यानी कि जो विद्युत धारा जो है उसका मान जो होता है बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे आपको इतना लिखने के बाद बस आपको लिखना है यहाँ पे V बराबर, यहाँ पे R बराबर यानी कि चालक का प्रतिरोध, अब R बराबर V/I, और V का मतलब होता है वोल्ट, I का मतलब है यहाँ पे एम्पियर। तो आपको बस इतना लिख देना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में अब की बार भी आपको पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एसआई मात्रक क्या होता है ओम का, यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है ना। तो यहाँ पे V का मतलब क्या होता है वोल्ट होता है, I का मतलब एम्पियर, है ना। तो यहाँ पे आपको इतना बस याद रखना है। इसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न में दिया गया प्रतिरोध का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार से होता है, या कितने प्रकार के होते हैं, 15 में भी पूछा गया। यहाँ पे आपको बस इतना ही लिखना है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 या 2 से अधिक चालकों को एक साथ जोड़ना प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। विद्युत परिपथ प्रतिरोधों को मुख्यतः 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन हो गया और समांतर क्रम संयोजन हो गया। तीसरा जो है यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन यहाँ पे जो आता है वो 3 वाला जो है आपको बाद में बताएंगे। ये दूसरा बस इतना ही आपको करना है। देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे ये जो हो गया है ना। तो आपको इसी तरह से आपने बुक में आपको यानी कि कॉपी
में आपको इसको उतार लेना है। श्रेणी क्रम संयोजन देखिए कैसा है, ये है समांतर क्रम संयोजन, ये भी आपको कॉपी में उतार लेना यहाँ पे, है ना। इसके बाद देखिए विद्युत धारा क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। अगर किसी चालक से Q आवेश यानी कि T सेकेंड यानी प्रवाहित होता है तो धारा जो है I बराबर Q/T होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कूलम बटे समय, है ना। Q से कूलम, T से समय। यहाँ पे विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर आपका साथ ही साथ हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है ना। तो फटाक से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद देखिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, ये बहुत ही VVI सवाल यानी बहुत वेरी इंडिया यानी कि इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे दिया गया आपकी। ये देखिए यहाँ पे 2015 में इसको पूछा गया है। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर प्राय नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैसों का मिश्रण यानी भरा रहता है। यदि यह निष्क्रिय गैस ना भरकर बल्ब में मात्र हवा ही रहने दिया जाए तो गर्म होने पर तंतु हवा में वर्तमान ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर टंगस्टन का जो है ऑक्साइड बना लेगा और यहाँ पे तंतु भंगुर होकर टूट जाएगा, अर्थात बल्ब तुरंत फ्यूज हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरह से। इसके बाद चलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 7 नंबर में देखिए यहाँ पे कहा गया 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध के बीच विभवांतर ज्ञात करें। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ पे देखिए इस तरह से। और आपको यहाँ पे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा आपकी बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल ये है ना। तो इसी तरह से आपको वहाँ पे दर्शा देना है। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करके हम समझा दिया।